रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें आपको। बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का पहला प्रदेश स्तरीय दौरा और चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंथन। प्रदेश कांग्रेस जनरल बॉडी के साथ बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है और ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। पार्टी के लोकसभा सांसद भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ हलचल इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक आज से शुरू हुई है। ये सिलसिला 12 जुलाई तक चलेगा। चूंकि हरियाणा कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रभारी है संजय दत्त, वो आज पहली बार हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ मुख्यालय पहुंचे हैं और हरियाणा कांग्रेस का जो चंडीगढ़ कार्यालय है वहां पर आज से लेकर 12 तारीख तक लगातार इसी तरीके से अलग अलग बैठकों का दौर जो है वो चलेगा। आज संजय दत्त का यहाँ पर पहुँचने पर कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस वक्त मैं आपको हलचल दिखाना चाहूँगा। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं और तमाम तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पार्टी के नेताओं का जो है वो आना जाना है। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। आज आपके प्रभारी यहाँ पहुँचे हैं, पार्टी ने जो है वो यहाँ पर उनका स्वागत किया है, पहला उनका कार्यक्रम है यहाँ पर। किस तरीके से देखते हैं प्रभारी के नए के आने के बाद कितना संगठन मजबूत होगा, क्या उम्मीद है? बस है, हमारे नए प्रभारी श्री संजय दत्त जी पहली बार प्रभारी बनने के बाद में आज जनरल बॉडी की मीटिंग लेने के लिए आए हैं और हम सभी साथी सिरसा से भी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होने आए हैं और हमें उम्मीद है कि इनके नए नेतृत्व के अंदर पार्टी का जो संगठन है, जो पेंडिंग संगठन है, वो जल्दी बनेगा और पार्टी मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाने का कार्य करेगी। राजेश, किस तरीके से देखते हैं संगठन को आप हरियाणा में? और अभी ये आज नए प्रभारी की जो पहली बार बैठक हो रही है सभी नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, क्या अब कांग्रेस की एकजुटता दिखेगी? बिल्कुल, आज ही देखो, आपने खुद देखा होगा, देखो अंदर जो है सबने एकजुटता दिखाई और सारे जो बड़े लीडर हैं हमारे वो एक लाइन में बैठे दिखे। तो ये तो अभी पहला दिन है, धीरे धीरे आप हर मीटिंग में इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा और जो पार्टी है वो आगे दिन दुगनी चार तरक्की करेगी। और हमें लगता है नए प्रभारी जी का जो पुराना जो इनका तजुर्बा है वो हरियाणा में काम करेगा और आने वाले टाइम में जो कांग्रेस बुलंदियों पे आने वाला। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो नए प्रभारी हैं उनके सामने चुनौती तो जाहिर तौर पे यही है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लेके आना और कांग्रेस एकजुट होकर काम करे। तो जो वो आपको लगता है कि प्रभारी इसमें सफल होंगे? सर नहीं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। विपक्ष के अंदर जो प्रचार कर रहे हैं, भाजपा का देखो ना रेवाड़ी में क्या हाल हुआ, सीएम का कार्यक्रम का 3-3 एमएलए बाइकाट कर रहे हैं। तो कांग्रेस की जो गुटबाजी की बात है, ये सिर्फ भाजपा के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, कोई गुटबाजी ऐसी नहीं लग रही। तो आप मानते हैं कांग्रेस अब और मजबूती से संगठन होकर काम करे? बिल्कुल, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है। ये जो दुष्प्रचार जो किया जा रहा है, इस पे अब आगे ब्रेक लगेगी, क्योंकि बीजेपी वालों का जो है वो सिस्टम ही इसी तरीके से चलता है कि दूसरों को ये दिखाओ भी गुटबाजी और अपनी पार्टी का उनका जो बहुत बुरा हालात आगे होने वाला, उनके वहाँ पे गुटबाजी है, आप देखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा संगठन, इसके बाद जब ये पूरे पदाधिकारी बनेंगे उसके बाद बहुत तरीके से काम जो है आगे। तो ये राजन मेहता और राजकुमार हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। इनका यही कहना है कि पार्टी मजबूती के साथ जो है वो अब आने वाले दिनों में नजर आएगी। चूंकि आज मंच पर तमाम बड़े नेताओं की एकजुटता की बात दोनों नेताओं ने की है, तो आज की जो बड़ी बैठक है वो इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूंकि आज जनरल बॉडी की हरियाणा कांग्रेस की बैठक है, उसमें तमाम नेताओं के साथ संजय दत्त जो नवनियुक्त प्रभारी हैं वो बातचीत करेंगे और हरियाणा कांग्रेस के संगठन की नब्ज टंटोलेंगे। क्योंकि उनके प्रभारी बनने के बाद उनका हरियाणा का ये पहला दौरा है और पहले दौरे में उन्होंने लगातार 5 दिन तक जो है वो तमाम बैठकें तय की है। आज उनके पहुंचने से पहले की ये आप तस्वीर देख सकते हैं, होर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो उनके स्वागत जो है उसकी तैयारी की गई थी। और अभी जो है वो प्रभारी जो संजय दत्त हैं वो पार्टी की जनरल बॉडी की जो बैठक है वो ले रहे हैं। और कुमारी सैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या रणदीप सुरजेवाला हो,
राव नरेंद्र सिंह, वो तमाम नेताओं को पोस्टर में जो है वो आप देख रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के जो पोस्टर थे वो अपने आप में कई बार जो वो चर्चा में रहते थे कि इस बड़े नेता की फोटो गायब है या उस बड़े नेता की फोटो गायब है, लेकिन अभी जो है वो कांग्रेस के प्रभारी जो है वो आज पहुंचे हैं, उनका पहला दिन है यहाँ पर पार्टी कार्यालय में बैठक जो वो आज जनरल बॉडी की वो बैठक कर रहे हैं। इससे पहले एसआईआर जो हरियाणा में जारी है, इसको लेकर जो कांग्रेस की एक कमेटी बनी हुई है उसके साथ भी उन्होंने बातचीत की है। और इसके बाद यानी जो ये जनरल बॉडी की बैठक इस वक्त चल रही है, इसके खत्म होने के बाद संजय दत्त जो है वो विधायकों से, सांसदों से 1-to-1 बैठक करेंगे, यानी व्यक्तिगत एक से मुलाकात करेंगे और एक सांसद का, विधायक का क्या सुझाव है संगठन को लेकर, पार्टी आज किस जगह पे खड़ी है, पार्टी की मजबूती के लिए और बेहतर क्या काम किया जा सकता है, ऐसी तमाम जो चर्चा है वो आज प्रभारी जो है वो पार्टी के तमाम नेताओं के साथ करने वाले हैं। जी बिल्कुल पवन, और पार्टी के तमाम नेता और विधायक ये लगातार अब कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। तो जितनी जो भी बैठक अब शुरू हो चुकी है, और क्या आपको क्या समझ आ रहा है कि वाकई इस तरह की बातें जो है वो अब सही होने वाली, क्या कोई परिवर्तन नजर आएगा? देखिए, हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो पिछले करीब 2 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है, जब गुटबाजी जो है या नेताओं के मतभेद जो है वो लगातार सामने आते रहे हैं। हरियाणा में कई कांग्रेस के प्रभारी बदले, चाहे वो अब वीके बंसल की बात करें, वो जब प्रभारी थे उसके बाद जो है वो नए प्रभारी के तौर पर जो है वो शक्ति सिंह गोहिल लगाए गए। शक्ति सिंह गोहिल के बाद बीके हरिप्रसाद प्रभारी बने। हरियाणा कांग्रेस के कई प्रभारी बने और गए, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो खत्म नहीं हुई, नेताओं के मतभेद जो है वो खत्म नहीं हुए। और यही वजह रही कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के बावजूद कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर रही और बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही। और बड़ी वजह इसकी यही थी कि जो कांग्रेस की जो गुटबाजी थी वो गुटबाजी कहीं ना कहीं इस स्तर पर आड़े आई कि जो वो कांग्रेस सत्ता में आने से चूक गई। और इससे पहले चाहे वो 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, लगातार कांग्रेस की गुटबाजी जो खुलकर सामने आती रही। और इस बार 2024 में भी कांग्रेस के नेताओं की खींचतान एक बड़ी वजह बनी, जिसके चलते कांग्रेस को हरियाणा में सत्ता से दूर रहना पड़ा। और अब जो नए प्रभारी बने हैं संजय दत्त, उनके सामने बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी के वरिष्ठतम जो नेता हैं उनको एक मंच पर लाकर खड़े करना, उनको एकजुट करके संगठन को लेकर आगे बढ़ना। संजय दत्त जो नए प्रभारी हैं, जिनका आज हरियाणा दौरे का पहला दिन है, वो इसमें कितने सफल होंगे ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लेके आना बहुत बड़ी चुनौती संजय दत्त के लिए जरूर रहेगी। और ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसके साथ साथ यहाँ की तस्वीर जो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हरियाणा कांग्रेस का चंडीगढ़ कार्यालय है, हरियाणा कांग्रेस का चंडीगढ़ मुख्यालय है, जहाँ पर इस वक्त जनरल बॉडी की जो बैठक है वो पार्टी के तमाम नेताओं के साथ संजय दत्त जो नवनियुक्त प्रभारी है उनकी जारी है। और इस बैठक के बाद जो है वो अगली जो बैठक है वो सांसदों से, विधायकों से 1-to-1 जो बैठक है, यानी व्यक्तिगत एक से मुलाकात जो है वो संजय दत्त करेंगे और तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो करेंगे। फीडबैक उनसे पार्टी किस जो अभी मौजूदा स्थिति है राजनीतिक तौर पर उसको लेकर लिया जाएगा। तो ये तस्वीर जो हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ कार्यालय की है, जहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कांग्रेस जनरल बॉडी की प्रभारी संजय दत्त के साथ जारी है, जिसमें जो है वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ साथ इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हैं, लेकिन आज भी अभी तक वो तस्वीर नहीं निकल कर आई है जिसका इंतजार है। बिल्कुल, यानी नए प्रभारी, नई जिम्मेदारी और इसी के साथ ही कई नई चुनौतियां भी देखना होगा कि किस तरह से वो इसको लेकर काम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए।